तो जैसा कि पीछे बताया था, ही वुड माउंट द मोस्ट मेटल सम हॉर्स ही कुड गेट, तो उस पर वो उस जो तेज़ घोड़ा होता था उस पर भी चढ़ जाया करते थे। वेन बट एन इम्प नो बिगर देन देमसेल्फ, इम्पिस होता है शैतान बच्चे यानी शैतान बच्चा। वेन बट एन इम्प नो बिगर देन देमसेल्फ, जो वो जो घोड़ा होता था वो उतना बड़ा नहीं होता था, वो जैसे कि हम लोग बच्चे थे इस तरह से वो भी एक छोटा घोड़ा था, बच्चे समान ही था। एंड मेक इट कैरी हिम हाफ ओवर द कंट्री लिखा हुआ, लेकिन यहाँ काउंटी होगा, काउंटी इन अ मॉर्निंग, और इट कैरी हाफ ओवर द काउंटी, यानी उसको आधी काउंटी घुमाकर लाते थे इन अ मॉर्निंग में, सुबह के समय। एंड जॉइन द हंटर्स व्हेन देयर वर एनी आउट, और हंटर्स यानी शिकारी अगर उन्हें मिल जाते थे व्हेन देयर वहाँ पर, तो क्या करते थे उन्हें ज्वाइन कर लेते थे। एंड येट ही लव द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन टू, हालांकि जिस तरह से मैं उस घर को पसंद करता था और गार्डन को पसंद करता था, तो जो जॉन था यानी उनके जो अंकल थे वो भी प्यार करते थे किससे, ओल्ड ग्रेट हाउस से एंड गार्डन से, उस बाग बगीचों से। बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज pent up within their boundaries, and how their uncle grew up to man's बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी, लेकिन उनमें इतनी अधिक ऊर्जा थी, वी ऑलवेज पेंट अप विदिन, जो उनको हमेशा बांध कर नहीं रख सकती थी, देयर बाउंड्रीज, उनकी जो बाउंड्रीज में उनको बांध के नहीं रख सकती थी, इतनी अधिक ऊर्जा उनमें थी। हाउ देयर अंकल, किस तरह से उनके अंकल बड़े हुए, टू मैन स्टेट एज ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम, जब वे बड़े हुए तो वे बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बहादुर थे, और साथ ही साथ वे बहुत ही हैंडसम थे। टू द एडमिरेशन ऑफ एवरीबडी, क्या करते थे सभी लोग उनकी क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। बट ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील मोस्ट स्पेशली, एंड हाउ he used to carry me upon his back when I was a lame-footed boy, और जो उनकी दादी थी या ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड मोस्ट स्पेशली, उसको स्पेशल रूप से बहुत अधिक क्या करती थी, प्यार करती थी। एंड हाउ ही यूज टू कैरी मी, और वो क्या करते थे उनके भाई उनको कैरी मी अपॉन हिज बैक, अपने बैक पे अपनी पीठ पर उनको कैरी करते थे, ले जाते थे। व्हेन आई वॉज अ लेम फुटेड बॉय, यानी उनके पैर में चोट लग गई थी तो वो एक लंगड़े व्यक्ति हो गए थे, एक लंगड़े बच्चे लड़के हो गए थे। और ही वॉज अ गुड बेटा ओल्डर देन मी, वह मुझसे क्या थे, थोड़ा सा, वह अच्छे थे और मुझसे थोड़ा सा बड़े थे, मुझसे मेरे भाई बड़े थे। मैनी अ माइल व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन, वह मुझे मीलों ले जाकर घुमाया करते थे। व्हेन आई कुड, कि जब मैं नहीं चल पाता था पेन की वजह से, नहीं चल सकता था पेन की वजह से, दर्द की वजह से, तो वो मुझे अपनी पीठ पर ले जाकर घुमाया करते थे। एंड हाउ इन आफ्टर ही बिकेम लेम फुटेड टू, हालांकि बाद में वे भी हो गए थे लेम फुटेड, यानी कि उनके यहाँ भी पैर में प्रॉब्लम हो गई तो वे भी लेम फुटेड हो गए थे बाद में। एंड ही डिड नॉट ऑलवेज आई फेयर I did not always make allowance enough for him when he was impatient and in pain, और मैं जो था हमेशा ही क्या क्या उनका for him यानी was impatient and pain, मैं उनको इतना पर्याप्त रूप से उनकी जो अलाउंस यानी उनकी मदद नहीं कर सका जब वे पेन यानी कि वे दर्द में होते थे। और रिमेंबर sufficiently how considerate he had been to me what when I was a lame-footed, और मुझे जैसा कि पर्याप्त रूप से याद है कि जब मैं जब लंगड़ा था, जितना मुझे याद है किस तरह से उन्होंने मेरी मदद की, जिस तरह से
मेरी हेल्प की जब मैं लंगड़ा था। एंड हाउ व्हेन ही डाइड, तो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो मरे, यद्यपि ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, हालांकि उनको मरे अभी कुछ ही घंटे नहीं हुए थे। इट seemed as if he had died dead a great while ago, ऐसा लगता था उनको मरे बहुत समय हो चुका है, बहुत समय पहले वो मर चुके हों, ऐसा लगता था। Such a distance there is betwixt life, इस तरह से उनकी लाइफ थी betwixt लाइफ एंड डेथ, मृत्यु और लाइफ के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा था। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई थॉट प्रिटी वेल एट फर्स्ट, किस तरह से मैंने, बोर मीन्स होता सहना, किस तरह से मैंने सहा या उनकी मृत्यु को किस तरह से मैंने सहा। एज आई थॉट प्रिटी वेल एट फर्स्ट, जैसा कि मैं सोचता, सबसे पहले सोचता, बट आफ्टरवर्ड इट हाउंटेड एंड हाउंटेड मी, जो कि मुझे क्या करता है, बार बार हाउंट करता मुझे, जब मैं उनके सोचता उनकी मृत्यु के बारे में। एंड तो आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हियर एज सम डू, आई डिड नॉट क्राई, मैं रोता नहीं, और टेक टू हर्ट एज सम डू, जैसा कि मैं अपने दिल पर भी इस तरह से नहीं लेता जिस तरह से अन्य लोग करते हैं। एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, ऐसा कि मैं सोचता हूँ कि यदि मैं मरा होता तो वो ऐसा करता, मैं ऐसा सोचता हूँ। येट आई मिस्ड हिम ऑल डे, यद्यपि मैं उसे क्या करता, मिस्ड ऑल डे लॉन्ग, मैं उसे लंबे समय तक ऑल डे याद करता। आई न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव हिम, और तब मैं जाना कि मैं उससे कितना अधिक उससे प्यार करता। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, और मैं उसकी काइंडनेस को याद करता। एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस, और उसके गुस्से को भी मिस करता, याद करता। एंड विस्ड हिम टू बी अलाइव अगेन, और ऐसी इच्छा रखता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि वह दोबारा से जीवित हो जाए। टू बी क्वेरलिंग विथ हिम, ताकि मैं उससे झगड़ा कर सकूं। फॉर वी क्वेरल समटाइम्स, क्योंकि हम लोग कभी कभी झगड़ा करते थे। रेदर देन नॉट हैव हिम अगेन, क्या चाहते थे कि ताकि हम दोबारा, अगर वो जीवित हो जाए तो हम दोबारा उससे क्या कर सकें, झगड़ा कर सकें। एंड वॉज अनईजी, जो कि एक अनईजी था, आसान नहीं था। विदाउट हिम, उसके बिना। एज ही देयर पुअर अंकल, उनके बेचारे अंकल। मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लैम्प, हर चिल्ड्रन फेल अ क्राई, जब उनके चाचा का, जब डॉक्टर ने पैर निकाला, यानी कि पैर को ऑपरेशन किया, जब वे लंगड़े हो गए थे, तो उसको जितना पेन हुआ, दर्द हुआ, उस तरह से आज राइटर महसूस कर रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉक्टर ने उसके शरीर का कोई हिस्सा निकाल लिया हो, ऐसा वह महसूस कर रहा है। और यहाँ जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, हियर द चिल्ड्रन फेल अ क्राई, वे क्या करने लगे, ऐसा लग रहा रोने लगे, रोना स्टार्ट कर दिया। एंड आस्क्ड इफ देयर लिटिल मॉर्निंग विश दे हैड ऑन वॉज नॉट फॉर अंकल जॉन, एंड कहा यदि उनके जो अंकल हैं उनके लिए शोक दिखा रहे हैं वो लोग, और जो कि दे हैड ऑन वॉज नॉट फॉर अंकल, जो कि उनके अंकल नहीं थे। जॉन एंड दे लुक्ड अप, जॉन ने देखा
and pray me not to go on about their uncle and प्रे यानी प्रेड। बच्चों ने मुझसे एक तरीके से प्रार्थना किया, मुझसे प्रार्थना करके बोला कि अब और न बताएं अबाउट देयर अंकल, उनके अंकल के बारे में। वो अपने अंकल के बारे में इतनी दुखदपूर्ण बातें नहीं सुन सकते थे, उन्हें खुद भी रोना आ गया। तो उन्होंने अपने फादर से यानी कि लेखक से प्रार्थना की कि वो उनके बारे में अब और ना बताएं, बट टू टेल them some story about their pretty dead mother, किंतु अब वो बताएं कुछ कहानियाँ about their pretty dead mother, उनकी प्यारी pretty माँ के, मरी हुई माँ के बारे में। Then I told how for 7 years in hope, sometime in despair, तब मैंने उन्हें बताया किस तरह 7 सालों तक मैंने कभी कभी आशा से, कभी कभी निराशा से, yet reciting ever I quoted the fair Alice WN, ये सरनेम है। इस तरह से मैंने प्रेम किया एलिस से। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, जितना कि वे बच्चे समझ सकते थे। आई एक्सप्लेन टू देम, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। व्हाट क्वाइनस, क्या शर्मीलापन, एंड डिफ़िकल्टी, परेशानियाँ, एंड नायल मीन इन मेडन, मेडन सीधा कुंवारी होना या लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ। डिफ़िकल्टी कभी इनकार, मीन इन मैडन व्हेन सडनली टर्निंग टू एलाइस, जब उसने बताया तभी जो एलिस थी वो टर्न होने लगी। द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस लुक्ड आउट एट हर आइज विद सच अ रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटमेंट, जो द सोल ऑफ एलिस यानी उसकी एलिस की आँखों में ऐसा लगने लगा, उसको देखकर ऐसे लग रहा था, कह नहीं सकते थे कि वह एलिस है या एलिस की माँ है। सच अ रियलिटी ऑफ, ऐसा लग रहा था दोबारा से एलिस सामने है। रिप्रेजेंट, प्रेजेंट मीन दिखाना, रिप्रेजेंट प्रस्तुतिकरण, दोबारा से। देन आई बिकेम इन डाउट, अब मैं डाउट में मतलब कि संदेह में था। विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी, मेरे सामने कौन है, और हुज वॉट ब्राइट हेयर वॉज, और ये किसके थे चमकीले बाल हैं। एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग बोथ द चिल्ड्रन गिव मीडली, और मैं क्या करता रहा, निहारता रहा और एक नज़र देखता रहा, जब धीरे धीरे से एलिस जो ही अपना जो रूप है अपनी माँ की तरह दिखाने लगी, उसका जो लुक था माँ की तरह जब दिखने लगा, तो वो उसको निहारता रहा, देखता रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोथ द चिल्ड्रन ग्रू ग्रेटली फेंटेड टू माई व्यू, रिसाइडिंग एंड स्टिल रिसाइडिंग, तो दोनों बच्चे थे जाने लगे धीरे धीरे फेंटेड टू माई व्यू, मेरे जो व्यू था, मैं जिसे देख रहा था व्यू से, वो रिसाइडिंग पीछे की ओर, स्टिल रिसाइडिंग और पीछे की ओर, टिल नथिंग एट लास्ट, अब क्या है लास्ट में, कुछ भी नहीं रहा। बट टू मॉर्नफुल फीचर्स, दो मॉर्नफुल यानी कि जो शोकपूर्ण फीचर्स, आत्माएं, वर सीन इन द अटर मोस्ट डिस्टेंस, जो वो दिख रही थी वो बहुत कुछ कह रही थी। डिस्टेंस यानी उनकी जो दूरी है, वो जा रहे थे बिना कुछ कहे, बहुत कुछ कह रहे थे। विच विदाउट स्पीच, यानी बिना कुछ कहे। स्ट्रेंगली इम्प्रेस, स्ट्रेंगली यानी कि स्ट्रेंज, इम्प्रेस्ड अपॉन मी इफेक्ट ऑफ स्पीच, उन्होंने विचित्र तरीके से इम्प्रेस किया मुझे इफ़ेक्ट ऑफ स्पीच, अपने इफ़ेक्ट ऑफ स्पीच से, यानी कि विदाउट स्पीच, बिना कुछ कहे ऐसा लगा उन्होंने मुझे बहुत कुछ कह दिया।
जाते जाते फेंट होते होते मेरे व्यू से बहुत कुछ कहते हुए चले गए। वो क्या कह रहे हैं, वो राइटर बता रहा है, वे कह रहे हैं वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम एलिस नॉर ऑफ दी नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल। वी आर नॉट ऑफ एलिस, ना तो हम एलिस के, नॉन ऑफ दी, नॉर ऑफ दी, ना ही तो हम एलिस के और ना ही तो मैं आपके, नॉर आर वी चिल्ड्रन, ना मैं एलिस के बच्चे हैं ना ही आपके बच्चे हैं और ना ही हम बच्चे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बर्टन फादर, हम लोग किसके बच्चे हैं, एलिस कॉल बर्टन, बर्टन उनके फादर, हम उनके बच्चे हैं। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, लेस देन नथिंग एंड ड्रीम, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम एक स्वप्न हैं। वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द टीडियस शोर ऑफ लीथ, हम लोग जब भी आ सकते हैं या दिख सकते हैं या हो सकते थे, मस्ट वेट अपॉन द, जब इंतज़ार किया जाएगा, टीडियस शोर यानी बोर, जहाँ बोरियत हो, शोर ऑफ लैम्स, सोर्स ऑफ लीथ, लीथ एक नदी है जो इसमें ग्रीक मैथोलॉजी में एक नदी का नाम है। तो जो आत्माएं जब मरकर वहाँ जाती हैं तो उस नदी का नाम बता रहे हैं, बिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड नेम, जब हम उस नदी के किनारों से लाखों सालों पहले जब हम लोग होंगे, अस्तित्व आएगा या हमारा नाम होगा या हमें कोई नाम मिलेगा, तब हम हमारा अस्तित्व होगा, तब तक हमें उस नदी के किनारे पर हम उन आत्माओं को इंतज़ार करना होगा। एंड इमीडिएटली अवेकिंग, तभी अचानक ही, अवेकिंग यानी जागना, जागे मैं जागा। आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर, मैंने अपने आप को शांत रूप से बैठा हुआ पाया, इन माई बैचलर यानी कि अनमैरिड, शादी नहीं हुई है, आर्म चेयर, अपनी आर्म चेयर पर। बैचलर आर्म चेयर यहाँ ट्रांसफर एपिथेट है, वेयर आई हैड फॉलन एस्लीप, जहाँ कि मैं कुछ नींद में था या नींद में चला गया था, सो गया था। विद द फेयरफुल ब्रिगेड अनचेंड बाई साइड बाई मी साइड, और जो मेरी फेथफुल जो ब्रिगेड जो उनकी बहन थी, अनचेंज यानी बिना किसी साइड को चेंज किए उनके पास वहीं नज़दीक बैठी रही। बट जॉन लैम और जेम्स एलिया वॉज गॉन फॉर एवर, लेकिन जो जॉन था और जेम्स एलिया थे वो हमेशा के लिए, इलियास गॉन फॉर एवर, वो हमें क्या है, वो लोग अब हमें चले जा चुके थे, यानी यहाँ से जा चुके थे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इसे अच्छे से रीड करें।